खान सर और रहमान सर से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आइए और हम लोग को सपोर्ट कीजिए। आप हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं और हम लोग आप लोग का आशा लगाए हुए हैं, प्लीज़ आप आइए। लेकिन खान सर पूरा समर्थन है खान सर का स्टूडेंट के प्रति, और वो अभी से लेके कल तक वो आएंगे, निश्चित आएंगे, क्योंकि सारे टीचर जो है यूनाइटेड है और इस आंदोलन को और अगले चरम तक हम लोग लेके जाएंगे। रात में लड़कियों को अलाउ नहीं है, फिर भी हम लोग रात में रुककर और ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी सरकार को समझना चाहिए और आयोग को हम लोग का समर्थन करना देना चाहिए। खान सर रहमान सर की जरूरत पड़ेगी, उनको ऐसा लगता है कि आंदोलन कमजोर पड़ रहा है तो जरूर आएंगे, क्योंकि वो बच्चों के हित के बारे में सोचते हैं। आंदोलन कमजोर नहीं है, जब आंदोलन कमजोर होगा तब बड़ी शक्तियां आती हैं। अपनी मांग पूरा करने के लिए अनशन पे बैठे हैं। जब तक मांग पूरा नहीं होगा री एग्जाम का ऐसे ही चलता रहेगा और सरकार को मानना पड़ेगा हमारी बात। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को कैंसिल कर री एग्जाम कराने के लिए छात्र जो है अनशन पे बैठे हैं। और पटना के बड़े बड़े छात्र नहीं, दिल्ली से भी छात्र आ रहे हैं। पटना के शिक्षक भी आज धरने पर बैठे हैं, दिल्ली के भी शिक्षक धरने पर बैठे हैं। लेकिन इस आंदोलन में बड़े बड़े जो टीचर है, खान सर हुआ चाहे रहमान सर हुआ और बाकी सर है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसका कारण क्या है और वो कब आएंगे और छात्रों के साथ कब खड़े होंगे, इस विषय पे भी बात करेंगे। और बीपीएससी जो 17वीं परीक्षा है वो फिर से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो हम जानकारी लेंगे। सर, बीपीएससी परीक्षा जो 17वीं है उसको कैंसिल कराना सही है या गलत है, होना चाहिए कि नहीं? पूरी तरह सही निर्णय हम लोग का, छात्रों का है, और भी जो इसमें जो हम लोग टीचरगण सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत सही निर्णय। क्या कहना चाहेंगे? बड़े बड़े टीचर यहाँ उपस्थित है, खान सर रहमान सर इस बार जो है छात्रों के साथ खड़े नहीं। नहीं, देखिए, वो खान सर और रहमान सर नहीं आए हैं या कुछ बच्चों का जो कहना है वो गलत कहना है, ठीक है। खान सर और रहमान सर का कुछ पर्सनल इशू होंगे जिसके कारण से रहेंगे। वो हमेशा से हम लोग के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे, और हम लोग किसी भी टीचर या किसी भी राजनेता को मना नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा स्वागत करते हैं, आप लोग आइए, आपका स्वागत है, ठीक है। हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें किसी टीचर से, किसी अमुक टीचर से वैर नहीं है। पिछली बार जब वो आंदोलन में आए थे तो उनको गिरफ्तार भी किया गया था। जी, उनको गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, जो किया गया वो पर्सनल उनका मैटर है, लेकिन वो हम लोग के साथ थे, यही हम लोग के लिए काफ़ी है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं खान सर और रहमान सर से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आइए और हम लोग को सपोर्ट कीजिए। आप हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं और हम लोग आप लोग का आशा लगाए हुए हैं, प्लीज़ आप आइए। बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि खान सर के साथ तबीयत जो खराब हुआ था वो अभी ठीक नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ, उसके कारण अभी वो आंदोलन में नहीं बैठ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो अभी जी, मैं भी ये कह रहा हूँ कि उनका कोई पर्सनल इशू होगा या फिर उनकी तबीयत खराब हो, जो भी स्थिति हो, इस कारण से अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन उम्मीद है आएंगे, आज नहीं आएंगे, उम्मीद है कि कल आएंगे, लेकिन आएंगे बिल्कुल। क्या कहिएगा? खान सर आज नहीं दिखाई दे रहे हैं। सर, खान सर भी आएंगे, वो भी टीचर है और बच्चों का भला चाहते हैं, वो जरूर आएंगे, ठीक है। लेकिन सर आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे हम। सेटिंग का मार्केट गर्म है, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में सेटिंग का मार्केट गर्म है। पर्दा के पीछे कोई ना कोई गेम चल रहा है, कोई पेपर लीक माफिया, सेटिंग माफिया, ये लोग एक्टिव हो गए हैं। ये तभी होता है जब एसडीएम का सीट आता है। इस बार 200 सीट आया, ये लोग तो कमाने का कोई भी छोड़ेंगे नहीं कोई भी। और आप बता रहे अगले साल इलेक्शन है सर, ठीक है, कुछ ना कुछ गेम चल रहा है, वरना अभी तक किसी को भी लोग बात करने तक के लिए नहीं बुलाए हैं। हम लोग नॉन सीरियस हैं, हम लोग ना पढ़ाई छोड़ के यहाँ आए हैं, नॉन सीरियस तो नहीं हम लोग। सर बताइए, यूपीएससी का मेंस लिख चुके हैं, बीपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं, हम लोग नॉन सीरियस हैं। इस बार आप पटवारी का क्वेश्चन सेट किए हैं, हम लोग से जो रेलवे का तैयारी करता है वो मार्क्स ला रहा है, हमसे 10 मार्क्स अधिक ला रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? आप कम से कम बात करने के लिए तो बुलाइए, बात भी तो कीजिए एटलीस्ट। बात ही नहीं कर रहे हैं। ये सर सेटिंग चल रहा है सर। अगले साल इलेक्शन है, सेटिंग चल रहा है। बिल्कुल सर, 90 1 करोड़ में एसडीएम का सीट बिक रहा है। बिल्कुल सर, हम जब सेटिंग चल रहा है तो फिर और किसी और को जो है पद मिल जा रहा है, तो फिर पढ़ लिख के क्या जरूरत है? यही न बोले कि बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ पे ना इंडस्ट्रीज है, ना कोई वैकेंसी आता है तो लीगलाइज वे में एग्जाम होता है, पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, जिसके पास पैसा है, अगर उसके पास जॉब जाएगा तो हम लोग जो डेमोक्रेसी बोलते हैं वो डेमोक्रेसी तो खत्म हो गया ना। तो अब जो भी है उनका, जो भी कहना हो, सेटिंग हो या जो कहना हो, लेकिन एग्जाम, मेरा कहना ये है कि जो भी एग्जाम लिया जाए उसको प्रॉपर वे में पारदर्शिता के तहत लिया जाए, ताकि सब बच्चे संतुष्ट रहें।
जिसके पास मेरिट होगा वो जाएगा, जिसके पास मेरिट नहीं होगा नहीं जाएगा। एक समय था जब पूरा देश बिहार के आईएएस ऑफिसर को जो दाद देते थे, बड़े बड़े अधिकारियों की दाद देते थे कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ से बड़े बड़े अधिकारी पास होते हैं। आप कहेगा कि अनपढ़ आ रहा है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। आप लोग कहेगा अनपढ़ अधिकारी आ रहा है? हाँ हाँ, एक बात मैं स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ। मैं अपने चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक चीज़ अच्छा किया। इन्होंने ये एहसास करा दिया कि अभी तक मैं संविधान का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने अभी तक संविधान को पैसिवली स्टडी किया है, लेकिन इन्होंने समझा दिया कि व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सो ब्यूटीफुल एंड सो स्ट्रॉन्ग, बिकॉज the bureaucrats, the civil servants are supposed to work under political executive. And why this provision is made in our constitution? Because these bureaucrats are dictators. They are not responsible to people. And that's why we have a representative form of democracy. That is why we have adopted representative form of democracy where our representatives are liable to us. And the power is ultimately lying with the people of India. But who is responsible? Yes, towards their people, and we in turn students are the people, and we choose our representative who in turn on our behalf they decide what is the best policy for our people. और ये चेयरमैन साहब ने ये नॉन सीरियस बच्चा है, ध्यान रखिएगा। सर नॉन सीरियस बच्चा है ये, ध्यान रखिएगा इस बात को। सर ये नॉन सीरियस बच्चा अपना 4 बार का मेंस का स्कोर कार्ड दिखा देंगे, 65, 66, 68, 69। आई हैव बीन गिविंग 4 टाइम्स मेंस। ये नॉन सीरियस बच्चा, और मैं यूपीएससी का तैयारी करता हूँ। इनके बोलने से नहीं होता है कौन सीरियस है कौन नहीं सीरियस है, ठीक है? Who is responsible? अगर उपद्रव है तो मैं उपद्रवी हूँ। I invoke the highest penalty for me and I refuse to cow down before this dictator Manu Bhai Parmar. What you want to BPSC chair? What you want to BPSC chair? सिंपल सी बात है, बीपीएससी चेयरमैन को एक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराने में क्या दिक्कत है? अगर कोई किसी भी तरह का करप्शन नहीं है तो क्या दिक्कत है? सबके डिमांड पे क्या दिक्कत है बताएं? कहीं ना मैम जानना चाहेंगे, आज छात्र जो है अनशन पर बैठे हैं, ऐसा क्या हो गया कि छात्रों को अनशन पर बैठना? बिल्कुल, जब तक सरकार हमारी मांग नहीं पूरी करेगी हम लोग बैठे पूरा करने के लिए अनशन पे बैठे हैं। जब तक मांग पूरा नहीं होगा री एग्जाम का ऐसे ही चलता रहेगा और सरकार को मानना पड़ेगा हमारी बात। बिल्कुल, री एग्जाम। छात्र जो है अब जो है बीपीएससी चेयरमैन की जो है इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी मांग पूरी कर ले, हमको इस्तीफा दे या ना दे, मांग पूरी कर ले हमारी, तो वही। मैम आधी रात के ठंड के समय में लड़का ही लड़का, लड़कियां भी आ रही हैं आंदोलन में। ये हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम लड़कियों को उतरना पड़ा। फिर भी हम लोग की बातें सुनने में इतनी लेट क्यों हो रही है? इन लोगों को जल्दी सुनना चाहिए। हम लोग अपने घर से रात में लड़कियों को अलाउ नहीं है, फिर भी हम लोग रात में रुककर और ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी सरकार को समझना चाहिए और आयोग को हम लोग का समर्थन करना देना चाहिए। आप नॉन सीरियस छात्र है कि सीरियस छात्र है? हम नॉन सीरियस छात्र हैं। क्या कहिएगा, सीरियस छात्र है कि नॉन सीरियस? हम नॉन सीरियस हैं, लेकिन वो अपने पद के लिए सीरियस नहीं है। सिंपल बात है। अब देखिए एक और बात बता रहे हैं, सीरियस हो गए हैं। सीरियस? हाँ, नॉन सीरियस क्यों हो गया? ये देख के रवैया देख के, आयोग के रवैया देख कर, जिस तरह से धांधली हुआ है उसके बाद भी अभी 2 दिन बाद जितने लोग रजाई कंबल में ये लाइव देख रहे हैं उनको बता दें यहाँ आ जाइए, क्योंकि सिर्फ हम लोगों का बात नहीं है, आप लोगों के लिए भी है। तो कृपया करके मोबाइल छोड़े और यहाँ आकर के देखें, आनंद है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको देखने को मिलेगा कि बीपीएससी है क्या आखिर। यहाँ पे बच्चों का इतना उत्साह है, देखने के बाद पता चल रहा है। आया बात समझ में? मनु भाई से एक बात और है कि राजा छोड़े के तो पड़ी तोहरा, कितना जान लो। छोड़े के पड़ी? हाँ, या री एग्जाम लेबा नहीं तो कुर्सी छोड़े के पड़ी। बहुत उत्साह है वचन में। हाँ, एक चीज और है, नॉर्मलाइजेशन के समय में खान सर रहमान सर यहाँ पे थे, आज क्यों नहीं आएंगे? अगर खान सर रहमान सर की जरूरत पड़ेगी, उनको ऐसा लगता है कि आंदोलन कमजोर पड़ रहा है तो जरूर आएंगे, क्योंकि वो बच्चों के हित के बारे में सोचते हैं। आंदोलन कमजोर नहीं है, जब आंदोलन कमजोर होगा तब बड़ी शक्तियां आती हैं। अभी तो ये सेल्फ वाला आंदोलन है, खुद से ही ये आंदोलन है, कोई किसी को बुलाने नहीं गया है ना। इसमें बड़े नेता हैं, एक रामांशु सर हैं, बस वही वहाँ बैठे हुए हैं। 3-4 अनशन पर बच्चे बैठे हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि ये आपस का ही आंदोलन है। यहाँ कोई मतलब बड़ा नेता नहीं है। यहाँ अगर नेता बनने वाले लोग आएंगे तो जरूर भीड़ होगा। भीड़ तो ऑलरेडी है, जब भीड़ कम होगा तो मे भी वो लोग आए। और सुनामी सर धरने पर बैठे हुए हैं, खान सर रहमान सर नहीं है। ये खान सर रहमान सर की बात पॉलिटिकल बात नहीं है।
लेकिन एक री एग्जाम सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जरूरी है। सॉल्यूशन नहीं है। लंबा सॉल्यूशन क्या है, आपको एसओपी बनानी चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को, कि 2 बजे के पहले अगर क्वेश्चन बाहर आता है, आता है, बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी है इंस्टीट्यूशन पे। क्यों? क्योंकि लोग क्वेश्चन के आंसर निकाल के रोड पे हाईवे से गुजरते हुए उसका आंसर हल्ला करेंगे, उससे क्वेश्चन जो एग्जाम दे रहा है उस पर होगा। एक सॉल्यूशन, वन स्टेप री एग्जाम सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। और जो बापू आयोग सभागार में एग्जाम के लिए जहाँ भी एग्जाम हुआ था, उसके लिए जो उसमें स्टेक होल्डर हैं, पहली बात उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्वेश्चन क्यों नहीं मिला? सही बात है। क्वेश्चन नहीं मिलना बहुत बड़ी कारण है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र जो कई घंटे सवाल के लिए बैठे रह गए, उनको क्वेश्चन पेपर तक नहीं मिला। वही तो सवाल है, किसका फेल्यूर है ये? फेल्यूर किसका माना जाए? पुलिस प्रशासन का फेल्यूर है, पूरा डीएम साहब का फेल्यूर है। वहाँ का फेल्यूर कौन है? फेलियर आपका आयोग है ना, सिस्टम का फेलियर है। इसमें एक इंडिविजुअल आदमी कभी भी आयोग नहीं चलाता है। आयोग चलाने के लिए लार्ज स्केल पर आदमी चाहिए, और सरकार से नहीं हो रहा। पेपर जो है समय पर परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच पाता, तो सीरियस और नॉन सीरियस छात्र हुए कि बीपीएससी विभाग। ये जब से रवि भाई परमार आए हैं, इनका एक ही काम है, छात्रों के भविष्य को बर्बाद करना, ठीक है, और पूरे की पूरी जो है पर प्रश्न पत्र को लीक कर बाहर दिलवाना और पैसा कमाना। मैं आपके प्रश्नों को सुन रहा था, खान सर और रहमान सर क्यों नहीं? मुझे लगता है कि जितने भी शिक्षक हैं वो हमारे अभिभावक तुल्य हैं वो, और जो अभिभावक का क्या कर्तव्य होता है कि वो आके जो है बच्चों को जो है एक नई नेतृत्व और नई दिशा प्रदान करें उनके आंदोलन को। अभी सर यहाँ पे खान सर मौजूद नहीं है, क्या कारण हो सकता है? मुझे लगता है कि खान सर जो है विद्यार्थियों की समस्या से संपूर्ण रूप से अवगत है वो, ठीक है, उनकी हमारी समस्या से वो अवगत है वो, और वो निश्चित ही जो है आएंगे ही आएंगे, हम लोग को पूरा भरोसा है। आएंगे सर, एकदम जरूर आएंगे। वो भी स्टूडेंट से हैं और स्टूडेंट के लिए सोचते हैं, तो वो भी आ रहे हैं। खुद बोलता है कि हम छात्र नहीं, हम भी तो हम शिक्षक नहीं, हम भी स्टूडेंट हैं, आप लोग की तरह हम भी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। जी, सब पटना में सारे टीचर सारे स्टूडेंट के साथ में हैं, और सब अपने समय समय पर साथ दे रहे हैं, लेकिन सभी लोग जमीनी स्तर पर कल हो सकता है खान सर आ जाएंगे। क्या लगता है आएंगे खान सर? इस आंदोलन का नेता जो है छात्र लोग ही है, छात्र एकता ही है, तो एक कड़ी, वो एक कड़ी, अगर वो जुड़ते हैं तो और इस आंदोलन को और बढ़ावा मिलेगा। हम लोग चाहते हैं कि सारे शिक्षक आए और उनसे जुड़े स्टूडेंट हैं और आए, इस आंदोलन को और बढ़ावा मिलेगा, और हम लोग की एक जीत होगी। हम लोग री एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हैं, चोरी चकारी से मुक्ति, एकदम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जाम करवाना चाहते हैं। ये हम लोग की मांग है कि री एग्जाम किसी हाल में हो, किसी हाल में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खान सर नहीं आ रहे, उनको आना चाहिए, कहाँ है, गायब हो गए, भाग गए, तो कुछ लोग उनको दल बदलू या कुछ और भी बहुत सारी चीजें। कुछ भी बात तो हुई है, लेकिन खान सर पूरा समर्थन है खान सर का स्टूडेंट के प्रति, और वो अभी से लेके कल तक वो आएंगे, निश्चित आएंगे, क्योंकि सारे टीचर जो है यूनाइटेड है, और इस आंदोलन को और अगले चरम तक हम लोग लेके जाएंगे। और अभी कुछ छात्र जो है अनशन पे भी बैठ चुके हैं, पिछले 3 दिन से ये सत्याग्रह चल रहा है। और हम बता दें, जो बीपीएससी के अध्यक्ष है ये मजनू भाई है कि मन्नू भाई है, पता न कहाँ के भाई है, हम लोग के भाई बन के घूम रहे हैं। ये मजनू भाई जो है घुंगरू सेठ के इशारे पे सब काम कर रहे हैं। हमारे बिहार के घुंगरू सेठ नीतीश कुमार है, इनको समझना पड़ेगा। विद्यार्थी की जो जेन्युइन मांग है इनको पूरा करना पड़ेगा, पूरे एग्जाम को कैंसिल करना पड़ेगा। ये बापू परीक्षा परिसर जो है कोई एक सेंटर नहीं है, ये एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा 2 जिले का एग्जाम जो है कैंसिल हुआ है। जब 2 जिले का एग्जाम कैंसिल हुआ है, जब आप दोबारा एग्जाम लीजिएगा तो पेपर का नॉर्मलाइजेशन आप कैसे कीजिएगा? छात्र के साथ फेयर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरे जिले का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। और मजनू भाई, हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो आप घुंगरू सेठ के इशारे पे काम कर रहे हैं, ये काम करना बंद कीजिए। आपको रिजाइन देना पड़ेगा, और आपका जो पोस्टिंग होगा अंडमान निकोबार में होगा। आप भाई बन के घूम रहे हैं, आपको भौजाई बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और बात है, यहाँ पर देखा जाए रमांशु सर जो है, और क्या नाम है एक सर का? खान सर नहीं, रमांशु सर है, और कौन सर? परवीन सर। नहीं, परवीन सर है, और सुनामी सर। देखा जाए सुनामी सर, रमांशु सर, रमान सर, बाकी लोग हैं, मांग हो रही है कि खान सर भी आए। जी बिल्कुल, क्योंकि खान सर जो है ना, उनके पास मास है, मतलब कि स्टूडेंट का स्ट्रेंथ ही उनके पास ज़्यादा है,
और लोग उनको मतलब एक तो बहुत हाईलाइटेड टीचर भी है यहाँ पटना के, तो अगर वो आ जाएंगे तो इस सत्याग्रह में तो और भी उछाल आएगा, मजबूती आएगा। ये जो मतलब आंदोलन है वो नेक्स्ट चरम पे जाएगा और स्टूडेंट का मनोबल भी बढ़ेगा। तो अगर हम लोगों का जो भी टीचर्स है, या रोशन सर है, या खान सर है, रहमान सर है, इस सभी लोगों को आना चाहिए और छात्र का समर्थन करना चाहिए। और जिस प्रकार से देख रहा है यहाँ पे छात्र बहुत संख्या में है, और आपको मैं बता दूं खान सर की भी मांग हो रही है कि खान सर आए, समर्थन दे और इस आंदोलन को सफल बनाए। बाकी इस वीडियो के माध्यम से जितने भी हमारे छात्र जो है वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिए कि खान सर जल्दी आए और इस आंदोलन को सफल बनाए और छात्रों के हित में खड़ा होकर मांग करें।